नमस्कार एंड वेलकम बैक। अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट के ऊपर कि जो ईरान वॉर है इसके रुकने के बाद आप में से कौन कौन है जो अमीर बन सकता है। मैंने आपको क्लूज दिए थे कि कब आप बाई कर सकते हैं, क्या बाई कर सकते हैं और कैसे आप बाई कर सकते हैं। टाइटल था कोई ईरान वॉर आपको अमीर बनाने वाला है। वो जो टिप था वो था इमीडिएट, जब ईरान का वॉर बंद होगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी पूरी टीम ने पूरा एल्गोरिदम्स को हमने यूज़ किया कि वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है और आगे जाकर वर्ल्ड की सिचुएशन क्या बनने वाली है। आपको मालूम है मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, तो ये मेरा रोज़ का काम है। और जब हमने एल्गोरिदम में डाला वी वर स्टंट। जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब आने वाली है। आज मैं आपको रिवील करूँगा कि प्रॉब्लम क्या है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, और जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव क्यों नहीं होगी, और इस सारे स्यापे के बीच में हम कौन सी स्टॉक मार्केट में कहाँ पे पैसा लगाएं ताकि हम इतनी प्रॉब्लम के बीच में भी हम पैसा कमा सकें। क्या बाई करना है, कब बाई करना है, एंड हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अपने पैसे को सेफ भी रखना है और मल्टीप्लाई भी करना है। कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि इम्पॉसिबल हैं, कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैंने एंड में कैसे आप सिंपल वे में कर सकते हैं वो भी मैंने बताया है। कई लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं, उनके लिए भी आंसर है। और जो आप में से कई लोग हैं जो सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं, एंड में मैंने 5 चीज़ें बताई हैं आपको जो आप कर सकते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आप पैसे लगाकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पैसे को। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा बताया गया कि जब भी कोई वॉर आता है तो ये मार्केट डिप करती है। चिंता मत करो, जब बिल्कुल मार्केट नीचे आ जाए तब आप खरीदना शुरू कर दीजिए, उसके बाद मार्केट अपने आप ऊपर आ जाएगी और आप पैसे बना लेंगे। हमने भी सिस्टम को हमेशा ही ट्रस्ट किया। मैंने खुद बताया था आपको कि मैं 4-5 साल में एक ही बार मैं मार्केट में एंटर करता हूं, जब मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाती है और जब वो ऊपर जानी शुरू होती है, जब मुझे लगता है कि थ्रेशोल्ड पे आ गया, इसके ऊपर अब ये गेम चल रही है, रिस्की है, मैं मार्केट में से बाहर निकल जाता हूं। उसके बाद दोबारा से वेट करता हूं कि मार्केट कब नीचे आएगी। मेरे अंदर दिमाग में एक वो बैठा हुआ है कि मार्केट दोबारा से रिबाउंड करेगी ज़रूर। यानी कि मेरे दिमाग में, कि आपके दिमाग में भी एक बात बैठी है कि जो मनी की मशीनरी है ये कभी रुकने वाली नहीं है, ये वापस से सर्कल है, ये वापस आएगा। लेकिन अब ये सोच पुरानी हो गई, क्योंकि अब जो मनी मशीन है वो वर्क नहीं करेगी लगातार। जो नया एरा है उसमें आएगा वॉर की मशीन, वो कभी रुकने वाली नहीं है। और जो लोग बैठ के अभी भी सोच रहे हैं कि जो एरा है कि ग्लोबल पीस आएगी, ये ईरान का वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद शांति ही शांति है, दुनिया में सुकून आ जाएगा, वो एरा ख़त्म हो गया। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अब ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच में शुरू होने वाले हैं। वेनेजुएला चला गया, ईरान जाने वाला है, इसके बाद नॉर्थ कोरिया की बारी है, क्यूबा की बारी है, उसके बाद चाइना की नंबर है। ये कोई टेम्पररी ग्लिच नहीं है जो आज आप देखते हैं कि 5-6 साल में एक बार डिप आता है, क्योंकि एक बार 5-6 साल के बाद एक वॉर आता है, डिप आता है, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है। अब नया टाइम आ गया जहां पर नया फाइनेंशियल ऑर्डर बनने वाला है। ये डिप लगातार आता रहेगा, थोड़ी देर के लिए मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगा। अब ये 4-4, 5-5 साल का साइकिल नहीं रहा, ये रेगुलर आप देखेंगे। अभी तो भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तब भी मार्केट हिलने वाली हैं। अब हो क्या रहा है, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो आप हर चीज़ को लूज़ करने वाले हैं। ये जो ईरान का वॉर है ये तो सेटल हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। लेकिन अगर आप अभी भी पुराने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। अब ये सारी चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए अब हमें करना क्या चाहिए, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि पिछले 20-25 साल में हमेशा डिप आया तो मार्केट ऊपर गई, लेकिन आपने कभी सोचा कि मार्केट ऊपर दोबारा से पहुंच कैसे जाती है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न था एक ही चीज़, वो था अमेरिका और अमेरिका का जो पावर है। यूएसए ने एहसान किया पूरे दुनिया के ऊपर पिछले 25, 30, 40 साल से। क्या किया? वो बन गए पूरे दुनिया के दादा बनने के कारण उन्होंने पूरे दुनिया के जितने भी ओशंस हैं उसके अंदर उन्होंने अपनी शिप्स को भेजा, उसको पेट्रोलिंग करी, सिक्योर किया कि कोई भी शिपिंग लाइन कभी भी कहीं भी ब्लॉक ना हो, ना मिडल ईस्ट में, ना साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में चाइना ने भी कोशिश करी थी कि वो सारे एरिया को ब्लॉक कर दे, अमेरिका ने नहीं होने दिया, क्योंकि अमेरिका ने गारंटी किया कि ग्लोबल ट्रेड सेफ रहना चाहिए। क्योंकि अगर ग्लोबल ट्रेड सेफ रहेगा तो ग्लोबल डिमांड भी इंक्रीज होगी।
जब डिमांड इंक्रीज होगी तो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सामान बेचेंगी तो प्रॉफिट आएगा, और जब प्रॉफिट आता है तो आपके जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं। ये सब कुछ हुआ अमेरिका के कारण, लेकिन वो एरा खत्म हो गया। अभी आप देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद है। अमेरिका ने क्या बोला, मेरा पर्पस था ईरान के अंदर ये गंदी इस्लामिक जो रजीम है खमेनी की, मुझे उसको ख़त्म करना है, और वहाँ पर कोई ढंग का आदमी इंसान को बिठाना है इस्लामिक राक्षसों की बजाय। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी प्रॉब्लम है, आप सिक्योर कीजिए। यानी कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो आपको क्या बोल रहा है, मैं अपना बोरी बिस्तरा बांध कर मैं अपने घर जा रहा हूं, और मैं सिर्फ अमेरिका जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर उसको सिक्योर करूंगा, जिसके अंदर कौन कौन आता है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में साउथ अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड, क्योंकि वो पूरा पूरा हेमिस्फेयर है। अब वो सिर्फ अपने एरिया का दादा वो बनने वाला है। अब आपको पता लग गया कि उसने एलाइज को भी बोल दिया, आपका युद्ध है, तेल आपको चाहिए मिडल ईस्ट से, आप इसको सिक्योर कीजिए। वो उन्होंने जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उसको अबंडन अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिया है। आपको याद होगा जब किसी ने पूछा था कि सर बांग्लादेश में इतनी प्रॉब्लम है, उसको आप क्या करेंगे, तो ट्रंप ने क्या बोला, आई लीव दिस टू मोदी। साउथ चाइना सी में बात करी तो उन्होंने बोल दिया ये साउथ चाइना सी नहीं, ये इंडो पैसिफिक है। पहले इसको साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता था, अब इंडो पैसिफिक नाम दे दिया कि मोदी जी तुसी देखो ये ਤੁਹਾਡਾ एरिया। अफ्रीका है तो अफ्रीका वालों को बोल दिया तुम देखो, यूरोप वालों को बोल दिया तुम यूरोप देखो, मैं अमेरिका को देखूंगा। ट्रेड रूट्स को अबंडन किया अमेरिका ने, तो जो सेफ्टी नेट था वो भी खत्म हो गया। अब जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो फ्री फॉल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि दुनिया को बोल दिया उसने कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ही चलेगा। और ये वही चीज़ है जो टेरिफाई कर रही है सबको, मुझे भी। एल्गोरिदम में जब डाला हमें पता लगा कि जब ब्रिटिश एम्पायर है, जब उसने भी पूरे ट्रेड रूट्स को छोड़ दिया था, ऐसे ही पूरे दुनिया में प्रॉब्लम्स आ गई थी। एम्पायर्स गिरने शुरू हो गए थे, नए नए पावरफुल कंट्रीज सामने आनी शुरू हो गई। जापान तब निकला, अमेरिका निकला, और इसलिए नए नए दावा निकले। लेकिन वो पूरे दुनिया को वैसे कंट्रोल नहीं कर पाए जैसे ब्रिटेन ने किया था। ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद। अब आप देखते सेम पिक्चर अभी भी आ रही है, जो पूरा चेस बोर्ड है वो वायलेंटली रीसेट किया जा रहा है। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब बहुत लोग हैं वो समझते नहीं है कि अब होगा क्या। अब होगा ये कि डिफरेंट दादा बनेंगे पूरे दुनिया के अंदर। पहले था आपको अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, आप अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके पैसे बल्ले बल्ले, आप वहाँ पर घर ले लीजिए, आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन आज चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। जब डिफरेंट दादा आएंगे तो होगा क्या, आपको अपने आप को एंकर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे कि आप जुआ खेल रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो चीज़ आने वाली है। आपका पैसा डी वैल्यू होने वाला है। अगर सपोजिंग आप इंडिया में बैठे हैं, अब इंडिया में रुपी में आपकी इनकम है, लेकिन डॉलर चला गया 95 के ऊपर, आपकी जो लाइफ की सेविंग्स है वो तो खत्म होगी ओवरनाइट। ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंकों का वो कम हो रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। यू आर इन माइनस। अब ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको पहले काम, जो कॉम्प्लेक्स मैंने बोला था वो है तरीका, अभी बता रहा हूँ, बाद में सिंपल तरीका भी बताऊंगा। आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट रीजन के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है कि मैं चाइना में रहता हूं, मैं जहां रहता हूं मैंने वहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, क्योंकि ये कंट्री मेरी कर्म भूमि है। लेकिन जो मेरी मातृभूमि है, मेरा दिल जहाँ पे बसता है वो है भारत। मैंने भारत में भी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। और आपको याद है मैं अभी दुबई गया था, तो मैंने दुबई में देख लिया कि ये फाइनेंशियल मार्केट का फ्यूचर है। मैंने वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर ली, मैंने वहाँ पर भी घर ले लिया, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। और मैंने लिया तब है जब वॉर का टाइम था, वहाँ पर 30% का डिस्काउंट था, मैंने प्रॉपर्टी ले लिया। मेरे पास स्पेयर मनी था, तो मैं 3 जगह पे घर ले सकता हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर लिया है और अपने आप को हेज कर लिया करेंसी के रिस्क से। अब आप बोलेंगे यार हर आदमी तो इसको नहीं कर सकता, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मैं टाइमली चीज़ों को करता हूँ। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप प्रिंसिपल को समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपने फ्यूचर को हेज करने के लिए या तो ये कॉम्प्लेक्स तरीका है कि डिफरेंट जो जोन्स हैं वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको वो कैसे, अपने लॉजिक समझ लीजिए, बाद में सिंपल वे पे भी आएंगे। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर होता क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड में एक ही अमेरिका दादा था, उसी में सारी इन्वेस्टमेंट चलती थी। लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड से जब
फाइनेंशियल सिस्टम फ्रैक्चर होने वाला है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि एक दादा की बजाय अब डिफरेंट डिफरेंट दादा आएंगे, और डिफरेंट दादा आएंगे तो डिफरेंट जोन्स क्रिएट हो जाएंगे। जोन का मतलब क्या है? अमेरिका, जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अमेरिका जिसको बोलते हैं, वहां पर यूएस डॉलर का एक जोन बनेगा। दूसरा जोन बनेगा जैसे ब्रिक्स का है, और ब्रिक्स का जोन बन जाएगा जो बोलते हैं कि हम गोल्ड बैकिंग से अपनी करेंसी निकालेंगे। चाइनीज़ हैं तो चाइनीज़ का एक अपना इन्फ्लुएंस का जोन बनेगा, एक इंडिया का जोन बनेगा, जिसमें ग्लोबल साउथ साथ में आता है, हमारा जोन बन गया। अब आपको करना क्या है? आपको अपने मनी को स्प्रेड करना है अक्रॉस दीज डिफरेंट डिफरेंट जोन्स, ताकि आपके ऊपर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको, चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये कुछ लोगों को समझ आएगा, बाकियों के लिए सिंपल। मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जोन्स कहाँ पे करना है वो भी आपको बताऊंगा। ये सब कुछ करने के लिए आपको पहले मनी को फॉलो करने का, प्लीज़ फॉलो द मनी फर्स्ट, कि जो स्मार्ट मनी है वो जा कहाँ रहा है, जो मैप है पूरा वो कैसे चेंज हो रहा है। अब कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ओ जी अमेरिका तो गया गया गया, अगले महीने टुकड़े हो जाने हैं। जो चाइना को टुकड़े करते हैं अब उन्होंने अमेरिका के टुकड़े करने शुरू कर दिए। क्या बोलते हैं? अमेरिका गया। पीपल क्लेम करते हैं यूएस कोलैप्स होने वाला है अगले कुछ महीनों में। मेरे हिसाब से एवरीबडी इज रॉन्ग। अमेरिका के ऊपर डेट है वो हमें सबको मालूम है, लेकिन अमेरिका को अपने डेट को मैनेज भी करना आता है, क्योंकि उसके पास इनकम के सोर्सेज भी हैं, उसके पास रॉ मटेरियल दुनिया भर से चोरी करके वो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता है। अमेरिका अब क्या कर रहा है? वो अपना जो इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने की, उसके अंदर कोई ना कोई उनके पास फॉर्मूलाज हैं। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है? जहां पे वो खर्चा कर रहा था वो खर्चे को कम कर रहा है। क्या खर्चा कर रहा था? दुनिया का दादा बनने के लिए आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, वो उस खर्चे को ही कम कर रहा है। अपनी आमदनी को वो इंक्रीज कर रहा है, खर्चों को कम कर रहा है। सेकेंडली, उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है उनकी, आपको मालूम है अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुप्रीम है पूरे दुनिया में। उन्होंने दिखा दिया ईरान के वॉर के अंदर भी। डॉलर आज भी डोमिनेंट है, 50-60% पूरे दुनिया का ट्रेड आज भी डॉलर में होता है। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई, अमेरिका बोलता है मैं अपने डॉलर को और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा, अपने कंट्री को इंप्रूव करूंगा और अपने कंट्री को ज़्यादा सिक्योर करूंगा। इसलिए अगर आप अपने पैसा बनाने चाहते हैं, इसका मतलब है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, उसके स्टॉक्स अगर आप खरीद सकते हैं आप खरीद लीजिए। क्योंकि सेकेंडली, एक तो हो गया बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स, वो भी क्यों हैं वो भी बाद में बताऊंगा आपको, और कौन सी इंडस्ट्रीज है वो भी बताऊंगा आपको। दूसरा एक और है, जो अमेरिका है वो हमेशा ही टेक्नोलॉजी और R&D पे काम करता है। फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो अमेरिका को हमेशा ही सेफ रखती हैं। तो जो ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर अमेरिका का फोकस है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसमें बताऊंगा कौन सी ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं। दूसरा है भारत। भारत क्या कर रहा है? भारत भी एक काउंटर वेट है, हम भी चाइना को पूरी टक्कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से अच्छी बात यह है कि यूएसए हमारी सपोर्ट भी कर रहा है, और जो R&D वो वहाँ पे कर रहे थे अब वो जॉइंटली भारत के साथ मिलकर उन्होंने करनी शुरू कर दी। यूरोप ने भी अपना R&D सेंटर हमारे साथ इंटीग्रेट कर दिया। हमारे यहाँ पर R&D और डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स वो यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। अब भारत क्या कर रहा है? दूसरा बात यह है कि आपको देखना है कि पहले हम क्या करते थे, हमारी जितनी भी IT इंडस्ट्रीज थी वो चीप लेबर के ऊपर काम करती थी, कि अमेरिका में $1 लाख देना पड़ता है, यहाँ पर $1 लाख में काम हो जाएगा। 70-80 गुना कम यहाँ पे पैसों में काम होता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन सब की वाट लगा दी। तो अब हमारी जो कंट्री है वो करेगी क्या? उसके लिए आपको चाहिए कि भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, हमारा फोकस क्या है, वो उसके ऊपर अगर नज़र रखेंगे देन यू कैन मेक मनी। भारत की गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? वो आज बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, डिफेंस को इम्प्रूवमेंट की और एक्सपोर्ट्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर को 100 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मोदी जी हर रोज़ बात करते हैं। इंटरनल कंजम्पशन भारत में कैसे इंक्रीज करनी है उसकी वो बातें बोलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर पैसा बनेगा भारत के अंदर। ये है भारत का जोन, जिसमें ग्लोबल साउथ भी बीच में चलता है। इसलिए 130 कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के साथ मिलकर हमारी कंजम्पशन को बढ़ाने वाली हैं। इसको हम इंटरनल कंजम्पशन बोलते हैं। 130 कंट्रीज़ हैं जहां पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप भेजेंगे। हमने पोर्ट्स इन सारे कंट्रीज़ में बनाने शुरू कर दिए, अदानी वो काम कर रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी कंट्री कर रही है। सेमीकंडक्टर के अंदर तो शायद 50-60 लाख 5 to 6 मिलियन सेमीकंडक्टर्स हम हर रोज़ के बनाते हैं आज की डेट में। अभी तो हमने पैर रखा है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आगे जाके आने वाली है। अब ये हो गया अमेरिका का जोन, भारत का जोन, और उसके बाद दो जोन और हैं। एक है मिडल ईस्ट का जोन। जो गल्फ के कंट्रीज हैं अब वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। यूएई क्या कर रहा है, वो एक ऐसा बिल्ड कर रहा है फाइनेंशियल एक किला जो पूरे दुनिया को चलाएगा। दूसरा, वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है पूरे दुनिया में, और ज्योग्राफी के लिए भी अगर आप देखें वो परफेक्टली प्लेस है। यूरोप बिल्कुल साथ में जो लगता है, एशिया साथ में है, अफ्रीका साथ में है, और अमेरिका भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और वो एक बिल्ड कर रहे हैं एक और चीज़ को, वो बिल्ड कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी खुद की। वो भारत से अपनी सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, चाइना से वो ड्रोन्स ले रहे हैं, ताकि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े वहाँ पर। इसलिए जब उनकी सिक्योरिटी उनके हाथ में आएगी तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो भी वहाँ पे बढ़ेंगे, प्लस टूरिज्म वहाँ पे बढ़ने वाला है। ये तीन ऐसी इंडस्ट्रीज हैं यूएई के अंदर जो कभी भी नीचे नहीं आएंगी, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो अगर आप यूएई के जोन में रहते हैं या वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने किया है, आप कर सकते हैं। चौथा एक और जोन है जिसको मैं बोलता हूँ साउथ ईस्ट या इंडो पैसिफिक का रीजन। वियतनाम, थाईलैंड ऐसे कंट्रीज हैं जो ज्योग्राफिकली इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब वहाँ पे कभी आपने देखा नहीं होगा कि कभी युद्ध हुआ हो, वो युद्ध में पड़ते ही नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब वो बनते जा रहे हैं। बेस छोटा है क्योंकि कंट्रीज छोटी हैं, लेकिन मैसिव पोटेंशियल है जहाँ पर इकोनॉमीज रैपिडली वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई। अब वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स हैं, अगर आप उस जोन में रहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप उस मार्केट को समझते हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो सारा डिफरेंट जोन्स हैं, इसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको रूथलेस बनना पड़ेगा। एक, अगर तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इतने जोन्स में, आपकी हैसियत है, या आपके पास वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको मालूम है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, तो आप लीवरेज्ड हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वो इतनी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या उन्हें पता नहीं है कि इन्वेस्ट करना कैसे है। तो उनको करना क्या चाहिए भी, आप इतने ज़्यादा मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय आप बस 3-4 इंडस्ट्रीज पकड़ लीजिए, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपने ही कंट्री में बैठकर आप सेफ हैं। अब वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, ये है सिंपल वे जो मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारा कुछ समझाना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि आगे जाकर अगर आप सोचते हैं कि मार्केट बस वही बल्ले बल्ले होने वाली है, नहीं होगी। ये युद्ध बंद नहीं होने वाले। अगर बल्ले बल्ले थोड़ी देर के लिए हुई भी, ये दोबारा से एक और युद्ध आएगा, ये मार्केट नीचे आ जाएगी। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए जो 4-5 इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं। पहला इंडस्ट्री हमेशा ही गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। ये अब आगे जाकर और भी ज़्यादा शाइन करने वाला है। बस ईरान के वॉर के बाद आप देखेंगे गोल्ड इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, और जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं उन्हें मालूम है कि उनके पास सोना नहीं है, सोना हमारे पास है। गोल्ड आपका एक लीवरेज है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अल्टीमेट हेज है ये। और बाई कब करना है सोने को, अभी नहीं, क्योंकि ईरान का वॉर चल रहा है। इस वक्त डॉलर की डिमांड है, गोल्ड की डिमांड नहीं है। सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया। जिस दिन सेंट्रल बैंक्स वो गोल्ड को बाई दोबारा करना शुरू कर दें, उसका मतलब है कि अब गोल्ड बढ़ने वाला है, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर में जाकर आपकी रीच से भी वो बाहर चला जाएगा। इसलिए गोल्ड तब खरीदना है जब सेंट्रल बैंक्स खरीदना शुरू कर दें। दूसरी इंडस्ट्री एक और है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसको हम रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं। ट्रेड वॉर्स जो आगे जाकर होने हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स में ही होने हैं, क्योंकि जो रेयर अर्थ को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। एक चाइना है, वो पूरे के पूरे सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका है, वो नए सोर्सेज को ढूंढ रहा है। कभी वो बोलता है कि मैं बलूचिस्तान ले जाऊंगा, कभी यूक्रेन ले जाऊंगा, कभी मैं गाज़ा ले जाऊंगा। ये वो एरियाज हैं जहां पर रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं। अब वो कंपनीज जो रेयर अर्थ के अंदर बीच में काम कर रही हैं, जो चाइना में भी काम करती हैं और अमेरिका में भी काम करती हैं, इसका मतलब है कि वो बिलियनियर बनने वाले हैं। उस स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखिए। यू विल मेक मनी सिटिंग इन इंडिया ऑल्सो। और वो कंपनीज ऐसी होंगी जो भारत में भी इन्वेस्ट करेंगी। यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी तो स्टॉक मार्केट में आएंगी, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक और है, वो है जो मैंने शुरू में बोला था कि मनी अब 24 घंटे काम नहीं करता, अब वॉर मशीनरी 24 घंटे काम करती है। इसका मतलब है कि जो डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ने वाली हैं। लेकिन आप जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे आज एक किसी कंपनी ने बोल दिया मैं ड्रोन बनाने वाला हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर है,
वो आपको डिक्टेट नहीं करेगा चीज़ों को। आपको कंपनीज वो लेनी है जो बड़े कंपनीज हो, जिनके पास एक्सट्रीम लीवरेज है, जिनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। ये वो कंपनीज हैं, जब मोदी जी किसी और कंट्री में जाते हैं वो बोलते हैं कि आप तेजस ले लीजिए, आगे जाकर वो तेजस नहीं बोलेंगे, क्योंकि तेजस जो है वो HCL नहीं बनाएगा, वो हो सकता है टाटा बना रहा हो, तो वो बोलेंगे आप मेरा तेजस लीजिए और टाटा से वहाँ पर डील की जाएगी। वाई टाटा, वाई नॉट HCL? उसमें फ़र्क है। जब PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे HCL है, वो अपने टर्म्स को डिक्टेट नहीं करवा सकते, क्योंकि जो बाबू लोग होते हैं वो लेज़ी होते हैं। वो मीटिंग जो आज होनी चाहिए रात को, वो जाएंगे अगले महीने, क्योंकि आज बाबू जो है वो तो घूमने गया हुआ अपने फैमिली को लेकर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऐसे काम नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर एग्रेसिव होता है, वो लेज़ी नहीं होता बाबूस की तरह, इसलिए वो टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी बेवकूफ़ नहीं है। मोदी जी ने भी प्राइवेट सेक्टर को, सारी जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए, डिफेंस की, उन्होंने लगा दिया। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज वो डिफेंस के अंदर है। आपको छोटी कंपनीज वहाँ पर इन्वेस्ट करने की बजाय जो बड़े कंपनीज है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका वो सपोर्ट करते हैं, उनके स्टॉक्स को आपको खरीदना है। अब आता है एक और इंडस्ट्री जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना, वो है फूड। फूड इसलिए क्योंकि फूड की जो इंडस्ट्री है उसमें प्रॉफिट नहीं होता। गवर्नमेंट बोलती है कि हमेशा ही, क्योंकि अपनी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो फूड के प्राइसेस को कम रखते हैं। जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यस, उनकी जो टॉप लाइन है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी सेल्स होंगी हज़ारों लाखों करोड़ में, लेकिन प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। उसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेफ रहेगा। लेकिन हमने उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ जाएंगे टेक्नोलॉजी की कंपनीज के अंदर, क्योंकि डिजिटल अब दुनिया होने वाली है, जहाँ पर आपको डाटा सेंटर्स चाहिए। अभी डाटा सेंटर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ गई है कि जो ईरान है वो डाटा सेंटर्स को वो टारगेट कर रहा है। इसलिए बिग टेक कंपनीज क्या कर रही हैं, पहले डाटा सेंटर सिर्फ अमेरिका में होते थे, अब उन्होंने मिडिल ईस्ट में डाटा सेंटर बना दिया, भारत में डाटा सेंटर बना दिया, चाइना में नहीं बनाया क्योंकि ये तो सब कुछ कॉपी कर लेंगे। तो इसलिए डिफरेंट कंट्रीज में अब डाटा सेंटर्स बनने वाले हैं। अब आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे डाटा सेंटर्स ये बिग टेक कंपनीज बनाने वाली हैं। अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स को वो कहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पे बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है। बस आपको जिस दिन समझ आ गया कि ये बिग टेक कंपनीज कहाँ जा रही हैं, इसका मतलब है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का भी फोकस वहाँ पर है, उस कंट्री का फोकस भी इस चीज़ के ऊपर है, इसलिए वो वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। यू कैन गो एंड बाई देयर स्टॉक्स। और आखिरी वो है पावर, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ये लगेगा डाटा सेंटर खुलेंगे वहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप हाइड्रो से और ये सोलर से आप ये पावर नहीं बना सकते। आपको न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ पर जनरेट आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जनरेशन की बैटरीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। आपको ऑफ ग्रिड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए जो कंपनीज जो पावर जनरेशन का काम करेंगी, ताकि जो ये डाटा सेंटर्स हैं, ये AI के इंजन को ताकि पावर दिया जाए, अब वो कंपनीज आगे जाकर बढ़ने वाली हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जो एनर्जी के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं या एनर्जी का इनोवेशंस वो करने वाले हैं, इनके स्टॉक्स को पकड़ लीजिए। आप माला माल हो जाएंगे अगले कुछ सालों में। और कब करना है, जब वॉल स्ट्रीट उसके ऊपर प्राइस लगाएगी, उससे पहले आपको जाकर इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद लेना है, जब उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डीप स्टडी के बाद मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, डेलॉट में काम करते हैं, विकास जी, मुझे रोज़ पूछते हैं, और सुमित जी आपने रिसर्च नहीं किया। उनके कारण ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इसमें मेरा धुआं निकल गया, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्या होगा, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, कब करना है। क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो दुनिया है वो बर्न हो रही है। उसमें बर्न क्या किया जा रहा है, दुनिया बर्न नहीं हो रही, दुनिया में जो पुराने रूल्स थे उसको बर्न किया जा रहा है। और अगर आप अभी भी बैठे हैं वही सेफली कि ईरान का वॉर बंद होगा, उसके बाद बस मेरी मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन खा जाएगा, उसके बाद करेंसीज कोलैप्स होने वाली हैं, और जो लोकलाइज्ड, जैसे कभी भारत की इंडस्ट्री नीचे आएगी, कभी चाइना की नीचे आएगी, फिर आप क्या करेंगे। तो विनर वही होगा जो अक्रॉस द बॉर्डर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स नहीं कर सकते, तो आपको जो फ्यूचर की जो इंडस्ट्रीज है, जो मैंने आपको 5 बताई हैं, आप उस पर इन्वेस्ट कर लीजिए अपने ही कंट्री में बैठकर, क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है। आप अगर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बॉर्डर्स के अक्रॉस, तो बल्ले बल्ले है।
वरना आप अपने कंट्री में अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए जहाँ पे मैंने बताया आपको, क्योंकि रीसेट वो आने वाला है। एंड रीसेट ये नहीं है कि आएगा, रीसेट आ चुका है। तो ओनली थिंग इज वी डोंट बिलीव कि ये होगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको टाइम से पहले बता दी हैं। अब थोड़ा डीपली समझना इसको कि मैंने क्या बोला है। इसके ऊपर भी अगर आपको और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डू अनदर डीप एनालिसिस फॉर यू ओनली। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।